तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार। लेकिन मुझे लगता है उन दिनों ने जो सिखाया वो मैं कहीं नहीं सीख पाता। फिर 13 साल की उम्र में हम नौकरी करने लगे। फिर अच्छे दिन खैरात में नहीं मिलते, बल्कि अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिनों का डट कर सामना करना पड़ता है। लोग जन्म से सितारे नहीं होते, लोग सितारे संघर्ष की आग में तप कर बनते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि मेरा नाकामयाबी का कारण गरीबी है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि गरीबी वास्तव में अभिशाप नहीं, बल्कि गरीबी कामयाबी का अवसर है, सक्सेस अपॉर्चुनिटी है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े लेजेंड महलों में नहीं बल्कि गरीबी में पैदा हुए मिलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूं। आप कभी इन बातों पर गौर करना। सड़कों पर पलने वाले बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होता है कि सर्दियों में भी वो सड़क पर खेलते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें सर्दी छू भी नहीं पाती है। और वहीं अमीरों के बच्चे इतने सेफ्टी से रहने के बावजूद भी उन्हें सर्दी लग जाती है। इसका एक ही कारण है, मौसम जैसा रिएक्ट करता है। सड़कों पर खेलने वाले बच्चों की बॉडी को उस मौसम के बदलाव को सहने की आदत पड़ जाती है, जबकि अमीरों के बच्चे में ये चीजें नहीं हो पाती है। इसीलिए गरीब बच्चों को जिंदगी की हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता अमीर बच्चे से कई गुना ज्यादा होती है। ये वो लोग हैं जो माँ बाप के लोरी और प्यार से नहीं, जिंदगी के झापड़ से सीखते हैं। आइए बताता हूं कैसे। 1 जनवरी 1951 को मुरुड जंजीरा महाराष्ट्र में जन्मे नाना का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था। उनके पिता डंकर पाटेकर पेंटिंग और साइन बोर्ड का काम करते थे, लेकिन किस्मत ने उनसे जल्दी ही कड़ा इम्तिहान लिया। किसी कारण से उनके पिता का बिजनेस चौपट हो जाती है, जिस वजह से घर की हालत खराब हो गई। उस वक्त उनका महज 12-13 साल का उम्र रहा होगा। वो बताते हैं कि 13 साल के उम्र में घर की स्थिति को संभालने के लिए मजबूरी में उन्हें जो काम आता था वह करना शुरू कर दिया था। और छोटी उम्र से ही नाना को संघर्ष का सामना करना पड़ा। 13 साल की उम्र में फिल्म के पोस्टर छापने का काम शुरू कर दिया था। वह 16 किलोमीटर रोज पैदल चलकर आते जाते थे। रोज के 4 आने मिलते थे। वे कहते हैं कि उन दिनों ने जो मुझे सिखाया वो मैं कहीं नहीं सीख पाता। फिर 13 साल की उम्र में हम नौकरी करने लगे। लेकिन मुझे लगता है उन दिनों ने जो सिखाया वो मैं कहीं नहीं सीख पाता। 8 किलोमीटर चल के जाना है, 8 किलोमीटर चल के आना है। 35 रुपए महीने में और 1 वक्त की रोटी। तो दोस्तों, इसे कहते हैं विपरीत परिस्थितियों को कमजोरी नहीं, ताकत बनाना। विपरीत परिस्थितियां आती ही हैं आपके इरादे को मजबूत करने के लिए। पर कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। आजकल के लोग 13 साल की उम्र छोड़िए, 40 की उम्र में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं, जिम्मेवारियां समझ नहीं पाते हैं। क्यों अपने बेहुदा प्यार से इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अरे देखो, उसका कब निकल आया है, ये अपनी जिम्मेदारी का बोझ कब उठाएगा? दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। ये लोगों के अंदर तब आती है जब बच्चे अपने माँ बाप के फीलिंग्स को समझते हैं। नाना ने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने थिएटर में भी कदम रखा। स्टेज पर एक्टिंग करते हुए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। लेकिन यह रास्ता भी आसान नहीं था। थोड़े पैसे, भूख की मार और कई रातें बिना खाए भूखे पेट ही गुजारनी पड़ी है। 1978 में फिल्म गमन से उन्हें पहला ब्रेक मिला, लेकिन छोटे छोटे रोल से उन्हें पहचान नहीं मिली। कभी नेगेटिव किरदार, कभी साइड रोल, कई बार रिजेक्शन भी झेलना पड़ा। लेकिन नाना कहां हार मानने वाले थे। 1989 में फिल्म परिंदा ने नाना पाटेकर को अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था।
इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद क्रांतिवीर, प्रहार, तिरंगा, यशवंत जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का रियलिस्टिक हीरो बना दिया। एक तरफ कॉमेडी फिल्म वेलकम तो दूसरी तरफ उनकी दमदार आवाज, गुस्से से भरे डायलॉग्स और सच्चाई से लबरेज अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी नाना उतने ही सच्चे हैं। उन्होंने किसानों के लिए एनजीओ नाम फाउंडेशन बनाई और लाखों किसानों के दिल से भरपूर मदद की। इतने बड़े मुकाम हासिल करने के बावजूद आज भी वे बेहद साधारण जीवन जीते हैं। कोई दिखावा नहीं, न बड़ी गाड़ियां, न चमक दमक। नाना के अंदर देश सेवा की भावना भी कूट कूट कर भरा है। इसके लिए उन्होंने मिलिट्री भी ज्वाइन किया था। वे कारगिल युद्ध में भी शामिल थे। नाना पाटेकर की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर जिद हो, कामयाबी की भूख और इरादे मजबूत हो, तो हालात कितना भी कठिन क्यों न हो, कामयाबी निश्चित रूप से मिलती है। नाना पाटेकर सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक जज्बा है, एक मिसाल है। उनके शख्सियत को मेरा सलाम। दोस्तों, नाना के बारे में कोई और जानकारी हो, जो लीगल हो या कुछ कहना चाहते हो, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। जल्द मिलते हैं किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।